अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जहाँ आवाम को किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता? जवाब: कुवैत है, जहाँ आवाम को किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता। सवाल: मौजूदा दौर में किबला कौन सा है? जवाब: मौजूदा दौर में किबला खाना काबा है। सवाल: इस्लामी सल्तनत के गैर मुस्लिमों को क्या कहते हैं? जवाब: इस्लामी सल्तनत के गैर मुस्लिमों को ज़मी कहते हैं। सवाल: इंसान ने दफनाने का अमल कहाँ से सीखा था? जवाब: इंसान ने दफनाने का अमल कौवे से सीखा था। सवाल: किस नबी की बीवी नमक का सतून बन गई थी? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में से आप अलैहिस्सलाम की बीवी अज़ाब इलाही का शिकार हुई थी और अज़ाब इस सूरत में आया कि वो नमक का सतून बन गई थी। सवाल: किस नबी की दुआ पर बगैर बादल बारिश हुई? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने यह मौज़ा अता किया था कि उनकी दुआ पर बगैर बादलों के बारिश हुई थी। सवाल: नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाज़रा किस दिन किया था? जवाब: इमाम सदी ने जिक्र किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद का मुनाज़रा और मुबाहिसा इस दिन हुआ जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। सवाल: मक्का में रहते हुए सबसे पहले कुरैश मक्का के सामने बुलंद आवाज़ से कुरान पाक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसने पढ़ा? जवाब: मक्का में रहते हुए सबसे पहले कुरैश मक्का के सामने बुलंद आवाज़ से कुरान पाक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ा। सवाल: किसकी मौत की इत्तला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही मिली? जवाब: 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह नजाशी की मौत की खबर बज़रिया वही मिली। इत्तला मिलने पर मदीना मुनव्वरा में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई। सवाल: खातून जंग ओहद कौन थी?
जवाब: हज़रत उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा खातून जंग औद थीं। सवाल: खिलाफत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में दो फितने उठे थे, बताएं वो क्या फितने थे। जवाब: खिलाफत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में दो फितने उठे थे। एक ज़कात से इनकारी का फितना, दूसरा मुस्लिमा के अजाब झूठे नबी का फितना उठा था। सवाल: हिजरत के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे। जवाब: हिजरत के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल: हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में किस बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था। जवाब: हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था। सवाल: अहादीस की सबसे ज़्यादा मोतबर किताब कौन सी है। जवाब: अहादीस की सबसे ज़्यादा मोतबर किताब सही बुखारी शरीफ है। सवाल: कुरान पाक में रूह अल कदूस का लफ्ज़ कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है। जवाब: कुरान पाक में रूह अल कदूस का लफ्ज़ 400 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। सवाल: जानवरों में अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया। जवाब: जानवरों में अल्लाह पाक ने सबसे पहले मछली को पैदा फरमाया। सवाल: बताएं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नाबीना रहे। जवाब: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम 12 बरस तक नाबीना रहे। सवाल: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कब शहीद हुए। जवाब: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु 35 हिजरी में शहीद हुए। सवाल: खाना काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने वाला सबसे पहला शख्स कौन था। जवाब: हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल: हदीस के मुताबिक वो कौन सा अमल है जो चींटी की चाल से भी ज़्यादा खफीफ है। जवाब: हदीस के मुताबिक रियाकारी ऐसा अमल है जो चींटी की चाल से ज़्यादा खफीफ है।
سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ سوال: 7 دن رات متواتر باد باران اور آندھی نے کس قوم کو تباہ کر دیا؟ جواب: 7 دن رات متواتر باد باران اور آندھی نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا۔ سوال: نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب: نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن وافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں یک کے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن وافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر 9 تلواریں ٹوٹیں۔ سوال: مسجد حنیف جس میں تقریباً 170 انبیاء دفن ہیں کہاں ہے؟ جواب: مسجد حنیف جس میں تقریباً 170 انبیاء دفن ہیں مینا میں ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں کون بڑے تھے اور کتنے بڑے تھے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ سوال: بنو عباس کا اصل بانی کون تھا؟ جواب: بنو عباس کا اصل بانی منصور تھا۔ سوال: حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا وہ کس قسم کا تھا؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا وہ سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا، آسمانی اور ارغوانی اور سرخ کپڑوں اور باریک کتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر گوٹا اور جھالر لگی ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ جواب: گناہ کرنے یا فرائض کو ادا نہ کرنے کی قسم کا توڑنا ضروری ہے۔ سوال: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء کتنے ہیں؟
जवाब, आसमान पर जिंदा उठाए जाने वाले अंबिया दो हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल, ज़मीन वालों की तरह आसमान वालों का भी किबला है या नहीं? जवाब, जिस तरह ज़मीन वालों का किबला काबा है, इसी तरह आसमान वालों का किबला अर्श है। सवाल, क्या हिंदुओं के साथ खाना जायज़ है? जवाब, हिंदू अहले किताब में से नहीं है, इसलिए इनके साथ खाना जायज़ नहीं है। सवाल, किस मुल्क का नाम एक नबी के नाम पर रखा गया है? जवाब, इसराइल का नाम नबी के नाम पर रखा गया है। सवाल, इस पूरी कायनात की किस्मत किस चीज़ पर लिखी हुई है? जवाब, इस पूरी कायनात की किस्मत लौह महफूज पर लिखी हुई है। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नैनवा में 9 साल की दावत हक पर कितने लोग ईमान लाए? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नैनवा में 9 साल की दावत हक पर 2 लोग ईमान लाए। सवाल, लफ्ज़ सिपारे किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके कितने अज्जा हैं? सवाल, सिपारे फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें 2 अज्जा हैं। फ़ारसी ज़बान में सी के मायने 30 हैं। सवाल, इमाम आज़म किस इमाम को कहा जाता है? जवाब, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को इमाम आज़म कहा जाता है। सवाल, हज के मौके पर शैतान को कंकरी मारना क्या कहलाता है? जवाब, शैतान को कंकरी मारने का अमल रमी कहलाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।